The Air India deal. We told you about this yesterday, but we want to discuss it again today because so much has happened since, and there's so much to be told. This is the mother of all aviation deals. Air India is an Indian carrier, now a private Indian carrier. It has placed a massive order. It is buying 470 planes in one go. A lot has been said about the potential of... हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। टाटा सन्स ने एक हिस्टोरिक डील साइन की है। इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि कोई सरकारी एयरलाइन जो घाटे में चल रही थी उसको खरीदकर रतन टाटा ने प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। सच में रतन टाटा एक मैजिशियन है जो जिस भी फील्ड को हाथ में लेते हैं उसमें प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। वैसे रतन टाटा की बात करें तो कई सारी वीडियोस लग जाएंगी। बहरहाल अभी तो हम इस पर कभी और बात करेंगे। टाटा ने एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल कंपनी तो बना दी है। अब टाटा कंपनी एयर इंडिया को ग्लोबली ले जाना चाहती है और ग्लोबली जाने के लिए पहले एयर इंडिया को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंडिया में ही इतनी डिमांड बढ़ रही है कि वो पूरा नहीं कर पा रहे। सो इसी वजह से टाटा ने ये तय किया है कि 470 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं और इस पूरे ऑर्डर की कॉस्टिंग $100 बिलियन होंगी। तो जानते हैं आगे कि टाटा ने इतनी बड़ी डील साइन क्यों की। टाटा कंपनी एयर इंडिया के लिए 470 एयरक्राफ्ट परचेस करेंगे। 250 एयरक्राफ्ट एयरबस से खरीदेंगे जो यूरोपियन कंपनी है और 220 एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी से खरीदने वाले हैं जो यूएसए की कंपनी है। इस ऑर्डर में टाटा कंपनी 40 A350s, 20 बोइंग 787s और 777-9s वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। ये सब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो साइज में भी बड़े होते हैं। अब छोटे एयरक्राफ्ट की बात करें तो 210 एयरबस A320 और 321 नियोस और बोइंग 373 मैक्स सिंगल एसएल एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। जो A350 एयरक्राफ्ट के इंजन है वो रोल्स रॉयस बनाने वाला है जो एक यूरोपियन कंपनी है और B777 और 787S एयरक्राफ्ट के इंजन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस बनाएगा जो यूएसए की कंपनी है और सिंगल एसएल एयरक्राफ्ट है CFM इंटरनेशनल बनाने वाला है जो एक फ्रेंच कंपनी है पर इसमें आधा स्टेक यूएसए की कंपनी का भी है। क्या आपको पता है कि एयर इंडिया ने अपना लास्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 2006 में दिया जिसमें 68 बोइंग और 43 एयरबस एयरक्राफ्ट थे। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया की एयरलाइन की तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया। एयर इंडिया ने यह कहा है कि नए एयरक्राफ्ट 2023 के अंत में आएंगे और बल्क में जो भी एयरक्राफ्ट आएंगे वो 2025 तक आएंगे। एयर इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए 11 रूट के लिए B777 A320 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी लेना शुरू कर दिया। अभी एयर इंडिया एयरलाइन का जो भी ग्रुप है उसमें एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है। उनके पास अभी हाल फिलहाल में 232 एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग की आज तक की तीसरी सबसे बड़ी बिक्री है और डॉलर की वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी बिक्री है। इस डील की होने की वजह से यूएसए के 44 स्टेट में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी और इनमें काम करने के लिए 4 साल की डिग्री की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर काम करने के लिए, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। और जो बाइडेन ने आगे ये भी कहा है कि इस डील के अनाउंस होने की वजह से यूएसए और अमेरिका की इकोनॉमिक टाइज की मजबूती दिखती है और पीएम मोदी के साथ अपनी पार्टनरशिप और भी गहरी करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूं कि हम साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे और यूएसए की जनता के लिए एक सेफ फ्यूचर बनाना है। इस डील से यूएसए की जनता का फायदा हो या ना हो पर बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक का काफी फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये सब तो ठीक है पर इसमें हमारा क्या फायदा, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, मतलब कि इसमें इंडिया का क्या फायदा। अगर ये सभी एयरक्राफ्ट इंडिया में बनते तो हमारी कंपनियों को कुछ सीखने को और कुछ कमाने का भी मौका मिलता। तो इसका भी जवाब है कि भले ही हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है पर आज भी हमें एयरक्राफ्ट के इंजन का ए भी नहीं आता। यहाँ पर मैं थोड़ी हार्श लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ पर सच्चाई यही है। और यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने भी अपनी खुशी साझा की क्योंकि एयरबस कंपनी में फ्रांस का भी बहुत बड़ा स्टेक है, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में फ्रांस का भी काफी फायदा होने वाला है। अब टाटा कंपनी एयर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहती है। अभी हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंडिया की एक भी एयरलाइन कंपनी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आती, उल्टा इसमें तो टर्की भी हमसे आगे है। यहाँ पर सबसे ऊपर यूएसए की एयरलाइन है। अमेरिकन एयरलाइन के पास 900 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। डेल्टा एयरलाइन भी यूएसए की है और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें चीन की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। चाइना सदर्न और चाइना ईस्टर्न दोनों को मिलाकर 1000 एयरक्राफ्ट के भी ऊपर है। सो अगर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना है तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट करनी होगी और इसी को सच मानते हुए एयर इंडिया ने भी ये फैसला किया है कि अब तो हम ग्लोबली जाएंगे ही, फिर चाहे 50 बिलियन लगे या 100 बिलियन, टाटा खर्च करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर नई बात यह है कि चीन ने अपना खुद का एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है
जिसका नाम C919 है और बहुत ही जल्द वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। सो इंडिया को भी इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ताकि अगर फ्यूचर में हमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़े तो हम अपने ही देश में पूरा कर सके। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। सो इसी नोट के साथ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।